बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 के हम न्यूमेरिकल करेंगे और पहला न्यूमेरिकल है चैप्टर 1.1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हुए मंदरजा झैल क्वांटिटी को हमने हल करना है। तो पहले हमारे पास है जिसका 1.1 में ए है 5000 ग्राम। अब 5000 ग्राम को अगर हम देखें तो इसका जो पॉइंट जो है वो यहाँ पे एंड पे प्लेस कर रहा है, तो हमने फर्स्ट नॉन डिजिट तक जाना है। तो अगर हम यहाँ से काउंट कर लें तो ये हो जाएगा 1, 2 और 3। तो कहाँ पे गए 5.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 3। अगर हम जाएं जहाँ से पॉइंट से लेफ़्ट साइड की तरफ तो पावर जो होती है वो किसकी हो जाती है, प्लस की। तो अगर राइट साइड पे चले तो वो किसकी होती है, माइनस की। और साथ क्या है, ग्राम। और 10 की पावर 3 जो है वो किसको ज़ाहिर करती है, किलो को। तो ये बन जाएगा 5.0 किलोग्राम। आगे जी दूसरा हमारे पास है बी 2 लाख वाट 06 है जी, सॉरी नहीं जी, ये 2 लाख वाट है। इसको अब यहाँ पे पॉइंट इससे अब प्लेस कर रहा है तो हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और वाट। अब 10 की पावर 6 किसको ज़ाहिर करता है, मेगा को। तो ये हो जाएगा 2 मेगा वाट। सी है जी हमारे पास 52 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 kg। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। ये है जी, यहाँ पे इसका पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये 1 प्लेस चलेगा। तो 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगी, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 kg। तो अब दोनों इनकी बेस दोनों की सेम है। ये बेस -10 है और ये बेस क्या है, 1। तो 10 की पावर -9 kg। तो 10 की पावर -9 किलोग्राम किसको ज़ाहिर करती है, नैनो को। तो ये है 5.2 नैनो किलोग्राम। सॉरी, यहाँ पे उसने आगे इसको मज़ीद फर्दर हल किया हुआ है। अब 10 की केजी है तो केजी में अगर हम लोग देख लें तो ये केजी हमारे पास हो जाएगा 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 और 10 की पावर 1 कितने हो जाएंगे, 10 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 4 और -10 और 10 की पावर 4। तो ये क्या हो जाएगी 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6 ग्राम। तो 10 की पावर -6 जो है वो किसको ज़ाहिर करती है, माइक्रो को। तो 5.2 माइक्रोग्राम। 5.2 10 की पावर -10 kg, वैल्यू राउंड करके 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 किलोग्राम को हमने ग्राम में चेंज किया। तो 10 की पावर क्या थी, 3। तो ये 3 और 1 10 की पावर 4 और 10 की पावर -10 जो थी वो 10 की पावर -6 ग्राम। और 10 की पावर -6 किसको ज़ाहिर करती है, माइक्रो को। इसी का 4 है जी डी 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 सेकंड, सॉरी 225 है। अब यहाँ पॉइंट रेज कर लें इसको राउंड। तो 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 वैल्यू हमने आगे किया इसको मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 सेकंड। अब ये 10 की पावर 2 है और ये 10 की पावर -8 है। तो बेस सेम थी तो 10 की पावर -6 सेकंड। और 10 की पावर -6 इसको ज़ाहिर करती है, माइक्रो को। तो ये हो जाएगा 2.25 माइक्रो सेकंड। ये जी पहला हमारे पास क्वेश्चन था। अब 1.2 न्यूमेरिकल हमारे पास है जी, हाउ डू यू दी प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेटेड टू ईच अदर। प्रीफिक्स में हमारे पास क्या दिया हुआ है जी,
माइक्रो, आगे है जी नैनो, और क्या है पीको। तो इनका हमने आपस में रिलेशन बताना है कि इनका आपस में क्या रिलेशन। अगर आप प्रीफिक्सेस के टेबल में देख लें तो उन्होंने हमें सारे यहाँ पे रिलेशन बड़े इजीली बता दिए हुए हैं कि किसकी पावर जो है वो कितनी होती है। तो प्रीफिक्सेस हमने टॉपिक बड़ी डिटेल से पढ़ा था। अब देख लें, नैनो हमारे पास 10 की पावर -9 है, माइक्रो 10 की पावर -6 है, और पीको क्या है 10 की पावर -12। अब माइक्रो क्या है हमारे पास 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9 और पीको 10 की पावर -12। अब हम इनका रिलेशन बताना है कि इनका रिलेशन आपस में क्या है। अगर हम कहते हैं 1 माइक्रो इज इक्वल टू 1 नैनो, तो कैसे बराबर होगा, यानी 1 पीको इक्वल है 1 नैनो के। तो ये कैसे बराबर होगा, अगर हम देखें 1 पीको किसके बराबर होता है 10 की पावर -12 के, और ये क्या है 10 की पावर -9। अब हम इसको रिलेशन को बराबर करने के लिए इसको 1/1000 पे क्या कर देंगे डिवाइड, मल्टीप्लाई 10 की पावर -9, 10 की पावर -12 और ये 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। तो अब ये नीचे है तो ऊपर जा क्या हो जाएगी 10 की पावर -12, 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9, 10 की पावर -12। तो इस तरह पीको और नैनो का रिलेशन कब बनता है, जब हम इसको नैनो को 1/1000 पे डिवाइड करेंगे। आगे देख लेते हैं नैनो जो होता है वो माइक्रो के साथ क्या है जी, 1 नैनो इज इक्वल टू 1 माइक्रो। 1 नैनो 10 की पावर -9 और 1 माइक्रो 10 की पावर -6। तो 10 की पावर -9 तो 10 की पावर -6 है, तो 1/1000 पे इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, 10 की पावर -9 ये प्लस है ऊपर जाके माइनस, और 10 की पावर -6 सॉरी, अब -3 और -6 क्या हो जाएगा 10 की पावर -9। इस तरह माइक्रो, नैनो और पीको जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं कि इनको किस तरह आपस में रिलेट किया जा सकता है। आगे हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है जी, ग्रोथ रेट दी हुई है हमें कि एक दिन में बाल बढ़ने की शरह दी हुई है। हमने इसको प्रूव करना है किसके अंदर, नैनो सेकंड के अंदर आपने इसको प्रूव करना है। योर हेयर ग्रोथ रेट एट द रेट ऑफ द 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड। हाँ जी 1.3 है जी, ग्रोथ रेट ऑफ हेयर कितने हैं जी 1 माइक्रो मिलीमीटर पर डे, 1 मिलीमीटर पर डे की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमें यहीं से आंसर आ जाता है कि अगर हम इसको देखें एग्जांपल में, अगर हम देखें वेलोसिटी बराबर है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, मीटर और सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है पर डे की, तो पर डे मतलब ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 मिलीमीटर और नीचे क्या आ जाएगा पर डे, एक दिन। अब पर डे में एक दिन में कितने मिनट होते हैं जी 24 आवर्स होते हैं, 1 मिलीमीटर 24 आवर्स में कितने मिनट होते हैं 60, और कितने सेकंड होते हैं 60। तो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 864 सेकंड। अब हम क्या करेंगे 1 मिलीमीटर को डिवाइड कर लेंगे 86400 सेकंड के ऊपर, तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, इसका हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.5 मीटर पर सेकंड, नैनोमीटर पर। तो बाल बढ़ने की जो ग्रोथ रेट है वो नैनोमीटर में क्या 11.57 नैनोमीटर पर। सो सिंपल था, ग्रोथ रेट ऑफ एयर था 1 मिलीमीटर पर डे, हमने पर डे को डिवाइड कर लिया 1 मिलीमीटर पे, तो डे से सेकंड बना लिया और डिवाइड किया तो 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड के हिसाब से यहाँ पे हमारा ग्रोथ रेट आ जाता है। ये 1.3 था न्यूमेरिकल हमारे पास। आगे है जी 1.4, देख लेते हैं क्या 1.4 है जी, री राइट दी फॉलोइंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म।
हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पहला है हमारे पास A 1168 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, यहाँ पे पॉइंट है, वैल्यू को राउंड कर लेंगे। 1.168 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी वैल्यू चले लेफ़्ट साइड पे 3 पावर हो जाएगी प्लस 10 की पावर -27। अब देखिए दोनों बेस सेम है, -27 है प्लस का 3 है, तो 1.168 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24। दूसरा है जी हमारे पास 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 B 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब 32 है, यहाँ पे पॉइंट है, राउंड कर लें, सिंगल वैल्यू तक ले जाएं। पॉइंट को 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। इसी का C है जी 725 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 kg। 725 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 kg। अब इसको राउंड कर लें अगर हम लोग, पॉइंट यहाँ पे 1 और 2, 7.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब केजी है तो इसको ग्राम में चेंज कर लें, तो 10 की पावर 3 ग्राम। 7.25 मल्टीप्लाई, ये 2 भी प्लस का है 3 भी प्लस का है, तो 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 ग्राम। प्लस और माइनस सेम कैंसिल, तो 7.25 ग्राम आ जाएगा यहाँ पे। इसका डी आप है जी हमारे पास देख लें, वो है 0.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। 0.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। अब हमने जो पॉइंट है इसको ले आते हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू पे, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 और 2 वैल्यू चलेगा पॉइंट आगे। अब चले किस तरफ हम राइट साइड पे, अगर लेफ़्ट साइड पे चलते हैं तो पावर प्लस की होती है, राइट साइड पे चलते हैं तो पावर माइनस की होती है। तो 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। -2 और -8 क्या हो जाएंगे -10। 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 हो जाएगा जी। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी राइट दी फॉलोइंग क्वांटिटी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, बिल्कुल जिस तरह अभी ये हमने 1.4 किया है, तो 1.5 भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, इसी तरह होगा। इसको देख लेते हैं हम लोग। 1.5 न्यूमेरिकल है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पहला जी 64 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। अब हम देख लेते हैं इसका पॉइंट, यहाँ पे है 1, 2 और 3 वैल्यू चलेंगे आगे। 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। बिल्कुल सिंपल है, पॉइंट से फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू पे चलते हैं हम लोग। आ गया जी 3,80,000 किलोमीटर। 3,80,000 किलोमीटर। अब पॉइंट एंड पे है, हम इसको राउंड कर लेते हैं। 4 0 है, सॉरी, ये 1, 2, 3, 4 और 5, तो 3.8 कितनी वैल्यू आगे चले हैं जी 5 वैल्यू, तो 10 की पावर 5 किलोमीटर। अगर हम लेफ़्ट साइड पे चलते हैं तो पावर प्लस की हो जाती है, राइट साइड पे चलते हैं तो पावर माइनस की होती है। तीसरा है हमारे पास सी जी, सी है हमारे पास 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और साथ क्या है हमारे पास मीटर पर सेकंड। अब पॉइंट जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड पे ले आएंगे हम इसको। आगे है जी हमारे पास सेकंड इन अ डे, कि एक दिन में सेकंड की तादाद बतानी है। डी हमारे पास है जी सेकंड इन आ डे, एक दिन में सेकंड की तादाद है। तो सबसे पहले देख लें कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं जी 24 आवर्स होते हैं।
हर आवर्स में कितने मिनट होते हैं 60, और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24, हर घंटे में मिनट 60, हर मिनट में सेकंड भी 60 होते हैं। तो ये हो जाएगा 86400 सेकंड, 86,400 सेकंड, ये 86,400 सेकंड होते हैं एक दिन में। अब इसको ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे तो 1 2 3 और 4, 8.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेकंड। तो ये एक दिन में सेकंड की तादाद हमने फाइंड की है। आगे जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 है। ऑन द क्लोजिंग द jaw of the vernier caliper, zero of the vernier scale is on the right to its main scale, such that fourth division of its vernier scale consists with one of the main scale division. Find its zero error and zero correction. अब हमारे पास एक वर्नियर स्केल है दिया हुआ। वर्नियर स्केल पे जो वर्नियर स्केल की डिवीज़न है वो 4 दर्जे है, और मेन स्केल पर जो है वो क्या हमारे पास नहीं दी हुई डिवीज़न। अगर हम देखें 1.6, ये हमारे पास एक वर्नियर स्केल है फॉर एग्ज़ाम्पल, इस पे है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल है। ठीक है जी। अगर हम वो कहता है कि वर्नियर स्केल पर जो है ज़ीरो जो है वो कहाँ पे मिलती है आके 4th डिवीज़न पर, कहाँ पर मिलती है 4th डिवीज़न ऑन दी वर्नियर स्केल। तो अगर यहाँ पे मेन स्केल की रीडिंग है, उसने हमें कोई भी मेन स्केल की रीडिंग नहीं दी हुई, सिर्फ दी हुई है 4 डिवीज़न ऑन इट्स वर्नियर स्केल कंसिस्ट विद द मेन स्केल डिवीज़न, और इसकी 4 डिवीज़न जो है वो मेन स्केल की डिवीज़न से मिलती है। अगर हम कहते हैं कि मेन स्केल रीडिंग देख लेते हैं, यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग है हमारे पास 0, तो वो कहाँ पे कंसिस्ट करती है वर्नियर स्केल पर। वर्नियर स्केल रीडिंग हमने ले ली यहाँ पे जी 4th डिवीज़न पे। अब वर्नियर स्केल पर जो भी रीडिंग होती है, मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग, और उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग लीस्ट काउंट। तो ये हो जाएगा 0 + 4 मल्टीप्लाई 0.01, क्योंकि वर्नियर कैलिपर पे ये जो रीडिंग होती है किस में होती है सेंटीमीटर में, तो हम क्या लिखेंगे 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.04 सेंटीमीटर। तो क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें, क्योंकि उसने कहा है कि देखें जरा 4 डिवीज़न ऑफ फिट्स द वर्नियर स्केल टू मेन स्केल, फाइंड द एरर राइट साइड ऑफ द मेन स्केल। अब अगर यहाँ पे रीडिंग मेन स्केल के राइट साइड पे हो तो एरर जो होता है वो क्या होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो एरर होगा वो क्या होगा पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव एरर हमने लिया 0.04। अगर इसके साथ प्लस लगा दें तो कोई इशू, यहाँ समझ आ गई को आपके पास एरर क्या है पॉजिटिव। अब जब हमने वर्नियर स्केल में पढ़ा था डिटेल के साथ, जब रीडिंग लेते हैं अगर एरर पॉजिटिव हो तो वो रीडिंग से क्या होता है माइनस, और अगर एरर माइनस हो तो रीडिंग में क्या हो जाता है प्लस। तो यहाँ पे जो एरर है वो क्या आ गया जी प्लस, तो करेक्शन क्या हो जाएगी, तो जितना एरर है उतना ही हम क्या कर देंगे रीडिंग से माइनस कर देंगे। तो इसका एरर है प्लस 0.04 सेंटीमीटर और करेक्शन है माइनस 0.04 सेंटीमीटर। आगे है जी हमारे पास 1.7 सैक्रियो गेज। सैक्रियो गेज का न्यूमेरिकल है, क्या पूछ रहा है इस न्यूमेरिकल में ज़रा देख लें। अ सैक्रियो गेज हैज़ 50 डिवीजन ऑन दिस सर्कुलर स्केल। यहाँ पे भी 2 रीडिंग होती हैं, एक मेन स्केल रीडिंग और एक सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो जो सर्कुलर स्केल पर डिवीजन का यहाँ पे कितनी दी हुई है 50। द पिच ऑफ द सैक्रियो गेज इज़ 0.5 मिलीमीटर। अब सैक्रियो गेज की पिच है 0.5 मिलीमीटर। व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट, इसका लीस्ट काउंट मालूम करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सर्कुलर स्केल पे डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल 1.7 है जी, डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो वो कितनी है जी 50 सर्कुलर स्केल पर। वैसे वर्नियर अगर हम देखें लिस्ट वर्नियर सैक्रियो गेज पे, सैक्रियो गेज पे जो टोटल होती हैं वो 100 होती है, लेकिन यहाँ पे वो उसने कहा है कि सर्कुलर स्केल पर रीडिंग कितनी है 50 है, यहाँ पे 50। और इसकी पिच ऑफ सैक्रियो गेज
वो कितनी है हमारे पास 0.5 मिलीमीटर। व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट हमने फाइंड करना है, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट फाइंड करना है हम लोगों ने। फार्मूला क्या है लीस्ट काउंट फाइंड करने का? ऊपर होती है पिच ऑफ सैक्रियो गेज और डिवाइड होता है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। यहाँ शार्ट कर लेते हैं ज़रा। पिच ऑफ सैक्रियो गेज 0.5 मिलीमीटर और डिवीजन कितनी है सर्कुलर स्केल पे हमारे पास 50। अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाता है 0.01 मिलीमीटर। क्योंकि हमें आंसर सेंटीमीटर में चाहिए तो ये होगा 0.001 सेंटीमीटर। तो सैक्रियो गेज का जो लीस्ट काउंट होगा वो 0.001 सेंटीमीटर होगा। आगे जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब वो पूछ रहा है हमें कि कुछ क्वांटिटी दी हुई हैं, इसमें कौन कौन सी हैं वैल्यू जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखती हैं। 1.8 पहला है जी हमारे पास A, 3.0066 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है। दूसरा है B हमारे पास है जी 0.00309 किलोग्राम। C है हमारे पास 5.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg और D है हमारे पास 301.0 सेकंड। तो अब हमने बताना है कि वो कहता है पूछ रहा है कि कौन कौन सी इसमें वैल्यू है जिसमें 3 फिगर जो है वो सिग्निफिकेंट है। हमने सिग्निफिकेंट फिगर में रूल पढ़े थे बड़े अहम कि जितनी भी नॉन ज़ीरो वैल्यू होती हैं वो सारी क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं। अगर हम पहले देखें तो 3.00 के बाद क्या है हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे ये सारी जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर हैं, लिहाजा यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 से ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे देखें 0.00309, तो हमने कहा था रूल में सिग्निफिकेंट फिगर में कि जो लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो होती हैं वो सिर्फ जस्ट फॉर स्पेसिंग होती हैं। अगर हम देखें तो ये ज़ीरो सारी क्या हैं, स्पेस के लिए हैं। तो आगे वैल्यू कितनी है 1, 2 और 3। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, बी में 3, तो ये दुरुस्त होगा हमारे पास। आ गया जी सी 5.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27, तो यहाँ पे फिगर देख लें 5.05, ये तीनों फिगर अहम है हमारे लिए, ये भी दुरुस्त है। आगे जी डी है 301.0 सेकंड। अब जी आफ्टर द डेसिमल के बाद जो भी ज़ीरो होता है पहला वो जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4, तो यहाँ पे भी 3 से ज़्यादा हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 4 हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 है, न्यूमेरिकल नंबर 9, 1.9 का 9। आगे है जी व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट। कहता है इन मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ऊपर पूछ रहा था कि कितने फिगर जो हैं किस किस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब वो यहाँ पूछता है यहाँ पे बताएं कितने फिगर सिग्निफिकेंट हैं। वैल्यू में अब आपने सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं कि किस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 0.00450 kg। सी है हमारे पास 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg और डी है हमारे पास 2001 सेकंड। अब देख रहे हैं यहाँ पे अगर हम देखें कि पहला जो होता है हमारे पास जितने भी नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है वो सभी नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं। तो 1.009, तो यहाँ पे चारों जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, सिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि जितनी भी नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है वो सिग्निफिकेंट होती हैं। अब यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे देखिए लेफ़्ट साइड जो होता है वो जस्ट फॉर स्पेसिंग होता है, तो 1, 2 और 3, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हमारे पास 3 है।
तीसरा है 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27, तो 1.66 यहाँ पे हमारे पास तीनों फिगर जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। आगे 2001, तो नॉन ज़ीरो वैल्यू सारी सिग्निफिकेंट होती हैं, तो यहाँ पे हमारे पास चारों फिगर जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन जी लास्ट न्यूमेरिकल है इसी का हमारे पास, पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल हम कर रहे थे फिज़िक्स 9th क्लास के, तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा, वो हम देख लेते हैं। अ चॉकलेट रैपर इज़ 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड, कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीज़नेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हम इसको देख लें तो यहाँ पे हमारे पास 1.10 एरिया हमने रैपर का फाइंड करना है। उसकी दी हुई क्या है जी, लेंथ दी हुई है हमें, लेंथ दी हुई जी 6.1 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ जी साथ उसकी, और वाइड है वो, विड्थ दी हुई है हमें उसकी, और वो है 5.4 सेंटीमीटर। अब अगर इसका एरिया मालूम करें, बताएं वो उसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। अब ये हम इसकी एरिया का फार्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो लेंथ हमारे पास है 6.1 सेंटीमीटर और विड्थ हमारे पास क्या है 5.4 सेंटीमीटर। 6.1 मल्टीप्लाई 5.4 36.18 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें पता है कि मैथ का रूल है कि अगर 5 या 5 से बड़ी वैल्यू तो राउंड करके हम एक में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 5 से बड़ा तो इसको क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर है 36.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसके बेहतरीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये थे फिज़िक्स चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल, और यही हमारा आज का आर्टिकल था।